मदरसा बनाया था पैसे वालों आदमियों ने, और अब कानून ने तोड़ दिया ये। अगर इस पर कोई एब्जेक्शन उठाएगा, अगर कहेगा कि भैया ये क्यों तोड़ रहे हो, तो उसके घर भी तोड़ देंगे। भाई योगी जी की सरकार है, ये तो हो ही रहा है। ले लो ज़मीन अब आपसे, यहाँ मंदिर बना दो भाई। अब सरकार ने की ज़मीन ले ली तो अब इसमें मंदिर बनाएंगे या क्या बनाएंगे बताओ, कि गौशाला बनाएंगे। मुसलमान इस टाइम डर रहा है, लौंडिया बन के बैठेगा, चूड़ी पैर रखी है मुसलमान ने। मैं आलू सब्जी बेचता हूँ, कल एक आदमी मुझसे नौकरा तुम्हारे जैसा ही कि बालक बच्चे पालने हैं, हमें डर रहे हैं, योगी जी की सरकार है। इसमें अगर ज़रा सी ऊंची आवाज़ से गया बोला, वो तो गया, वो तो गया। ये जुर्म कोई और कर रहा है, नहीं समझ रहे, जुर्म तो कोई और कर रहा है और आफत हम पे। हम कुछ ना फॉर्मेलिटी करिए ना, बस करिए, हमें ना पता भैया क्या हुआ क्या ना पता ही नहीं। बहुत तेज़ी से दौड़े भाई। क्या नाम मेरे भाई? पता ना भैया, मैं मना कर रहे हैं, मैंने बोला भाई जवाब नहीं। अरे नाम पूछ रहा मैं तभी। इंतजार ना। हमारा नाम पूछ के क्या करो तुम? हमारा नाम पूछ के क्या करो? तो अपने काम करना, तुम जाओ अपने। में हमारा यही है, बस तो तुम्हारा यही था, अपना करो और जाओ भाई। कौन चलाता था मदरसा ये आपके पड़ोस में? नहीं पता। हाँ पता ना भैया कौन चला रहा। अभी तो बंद था, पहले कौन चला रहा था? कोई भी ना चला रहा, बंद पड़ा आप तो बहुत साल से। तो बंद ही है बस तो बाहर के है। बाहर के है तो सरकारी भूमि पे बना रखा था। तो कितने साल चला है? भैया हमें पता ना क्या साल चलाया क्या ना चलाया। तुम बोले इसे जाओ ना, काम करो जो कुछ करना हो। हमसे क्या पूछो तुम? आप पड़ोस में हैं इसलिए पूछ लिया। अगर किसी और से पूछ लियो भैया, किसी और से पूछ लियो। ऐसा थोड़ा ही कि हमने किसी ने भेजा कि आप ही से पूछो। आप बैठे हैं, आप पड़ोस में हैं, तो आप जानते हो कुछ इसलिए पूछ लिया। ना हम ना जानते भैया इस बारे में कुछ भी। यहाँ तो गोटा छाप है, यहाँ ना जानता कुछ भी। ले ले फोटो सगले तू भी। अरे भैया तो हमारे ऊपर ही क्यों लगा रहा है, फोक से सगली है यार। तुम उठा जाओगे यार, तुम यार उठा के मानोगे। अरे नहीं बैठ जाओ, हम क्या उठा रहे। तो भाई कितने दिन से चला रहा है, हम यही जानना चाह रहे हैं। पता ना भैया कितने आने में कोई दिक्कत है? तुम्हें पहले पता लगे कितने दिन चल रहा है, हमें ना पता भैया कब से चल रहा। बंद पड़ा था, बंद ही हुआ दिखा बस। 50 साल की सब बंद पड़ा भैया कम से कम। 50 साल से? हाँ हम 20 साल हुआ, मैंने बंद ही देखा, हमें पता ना। सही है, 50 साल तो बने भी नहीं होंगे। पता ना था हमें तो भैया कब से चल रहा, कब से ना हमें कुछ जानकारी ना इसके बारे में। बताने में दिक्कत है क्या? अब तो टूट गया और सब कुछ गया, सरकार ने काम खत्म कहानी, अब क्या रहा है? फिर इसमें बताने में दिक्कत क्या है कि कब बना, इसमें बच्चे पढ़ते थे। यार एक बात तो मेरे को सामने थोड़ी बना है, वो मेरे सामने बना तो मैं बताया था, मुझे पता ही ना कब पढ़े इसमें नहीं पढ़े या खाली ऐसे ही रहा है। भैया हमारे सामने कोई बच्चा ना पढ़ा इसमें, ना हमें पता कब बनाए कब ना, इसलिए हमें कोई जानकारी ना। क्या नाम बता आपने? तनवीर है? इंतजार तनवीर इंतजार तनवीर भूल ही रहे हो अपना नाम है? यार नाम है इंतजार। यार इंतजार भाई, इसमें बताने में कोई दिक्कत है क्या? कोई अगर क्या है आपके पड़ोस में है, हमारे ऐसा तो है नहीं कि आपका है, आपने कब्जा कर रखा था उसको? हमारा आपने तो कब्जा नहीं कर रखा। इसे बाहर के आदमी है जो भी चला रहे, हमें पता ना, हमने तो ये बंद ही देखा। बंद ही पड़ा कागज, तुम देख कर रहो वहाँ पर। अभी देखा, आज ही देखा हमने तो बंद लगा के बंद है। हाँ तो बंद ही पड़ा। कितने दिन से बंद था, बस ये जानना चाह रहा। साल भर से, 2 साल से? इस चीज़ के पता ना कब साल कितने साल से बंद है। बच्चे कब पढ़े थे इसमें? 1-2 साल पहले पढ़ते थे कि 3 पढ़ते थे? इसमें पता ना कब पड़े बच्चे। वो आपके गाँव का भी नहीं है जिसने बनाया है? ये पूछेंगे यार जी। बड़े में क्या हाल चाल है जी? ये साल करेंगे बात भैया, हमें पता ना इसके बारे में क्या हो रहा क्या ना हो रहा, इनसे कर लेना। जो क्या हो रहा वो तो मैं बता दूंगा, बुलडोजर चल रहा है। हाँ इनसे कर लो। हम तो ये पूछ रहे कब बना था, किसने बनाया? क्या कुछ अंदाजा हो? ये जो मदरसा जिस पे बुलडोजर चला आज, मदरसा बनाया भैया गांव वाले ने, ठोंड आदमी ने बनाया। गरीब पैसा वाले बना सकें, गरीब आदमी थोड़े बना सकें। तो मालदार आदमियों ने बनाया मदरसा, अब वो बना लिया मदरसा, वो तोड़ दिया। इसमें अब क्या वो हमसे क्या पूछना चाह रहे हो तुम? हम तो जैसे तुम कहोगे ऐसे कह देंगे। बताओ क्या कहना चाह रहा है हमसे? मदरसा बनाया था पैसे वालों आदमियों ने, और अब कानून ने तोड़ दिया ये।
अगर इस पर कोई एब्जेक्शन उठाएगा, अगर कहेगा कि भैया ये क्यों तोड़ रहे हो, तो उसके घर भी तोड़ देंगे। भाई योगी जी की सरकार है, ये तो हो ही रहा है। जैसा मुसलमान पे तो है ही आफत भैया। वो तो कह रहा सरकारी ज़मीन थी, सरकार ने इसलिए तोड़ा। हाँ सरकारी ज़मीन तो ही जी, सरकारी ज़मीन तो ही। बताओ एक बात बताओ, ये सरकारी ज़मीन, ये मदरसे में ही कितने मंदिर है का उसमें लगे हुए हैं, कितने मंदिर बने हुए हैं। दुनिया में मंदिर ही मंदिर है हर जगह। जंगल में खड़े हैं जो लोग वहाँ नहीं जा रहे, तो वो सरकारी जगह में ही है। सब वैसे ही बना रखे हैं सरकारी जगह, सरकारी में ही। हाँ सरकारी में ही बने हुए हैं। फिर कौन ने अपने खेत में कौन घुसवा लेगा, मंदिर बनवा लेगा बताओ। ये कोई LMC वगैरह जगह होती है तो वहीं तो बनाएंगे, ऐसी चीज़ है। मस्जिद मंदिर ये वगैरह वगैरह जो बनाएंगे तो वहीं खाली जगह देख के उसमें बना देते हैं। अब तो सैकड़ों मंदिर अवैध बने हुए हैं, क्या बुलडोजर चल जाएगा? ठीक है, उनकी सरकार होगा कोर्ट का तो चल जाएगा, जब कोई मुकदमा लड़ेगा तो चल जाएगा। कोई कोर्ट का आदेश नहीं, कोई कोर्ट का आदेश नहीं साहब, ये तो योगी जी का आदेश है, कोर्ट का आदेश नहीं है, योगी जी के। तहसीलदार के यहाँ मुकदमा चला है 4 साल, उसके बाद फैसला आया है। किसने चलाया मुकदमा, कौन लड़ा है यहाँ से केस? फारूक नाम है किसी का। हैं जी? फारूक वो लड़ा होगा साहब। पेनल्टी भी लगी है उस पर 1,25,00,000 की। चलो माना भी लगा। ठीक है भाई साहब, जैसा भी चल रहा है ऐसा ठीक ही चल रहा है बड़े भाई, खूब अच्छा चल रहा है। योगी जी की सरकार है, बढ़िया ही हो रहा है काम। जो भी कुछ कर रहे हैं ना वो सही कर रहे हैं। हम दोनों कह रहे हैं सारे दुनिया में ही बुलडोजर घुमा दें, योगी जी रहे में दुनिया में, बाकी सब पे बुलडोजर रहे। मोदी जी रहे में और योगी जी रहे में और अमित शाह जी रहे में, और बाकी सब पे बुलडोजर घुमा दो तो अच्छा है। सारे सब पे हम पे भी घुमा दो बुलडोजर सब पे। ऐसे क्यों घुमा दें किसी यार घूम जाए तो अच्छा ही है। गुंडे बदमाशों पे घूम रहा है, गुंडे बदमाशों पे घूम रहा है। गुंडा बदमाश, अब गुंडा बदमाश ये सब गुंडा बदमाशी दिख रहे हैं। बताओ जहाँ पे का है ये बने, जहाँ पे मदरसा बना हुआ है, जहाँ पे गुंडा बदमाशी हो रही है। जब बालक बच्चे पढ़ रहे, दीनी पढ़ाई पढ़ रहे, वो पहली बात तो ये 10 साल से बंद है मदरसा, 10 साल से बंद है। और बंद होने के बाद में फिर भी इस पर बुलडोजर घुमा दिया। हमारी कौन सी रकम लग रही है, अच्छा करा घुमा दिया। तो हम तो सरकार में मुकदमा जीत गए हैं, उन्होंने देख लिया है, अब इस बार अपनी ज़मीन वापस ले ली। खाली तो कराएगी सरकार अपनी अच्छा ही तो कर रही है भैया, अच्छा ही कर रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया कर रहे हैं। ले लो ज़मीन अब आपसे, यहाँ मंदिर बना दो भाई। अब सरकार ने की ज़मीन ले ली तो अब इसमें मंदिर बनाएंगे या क्या बनाएंगे बताओ, कि गौशाला बनाएंगे? सरकार का काम है, कुछ भी बनाए, मंदिर थोड़े ना बनाई सरकार मंदिर का। हम तो न करें, मंदिर बना दो, गौशाला बना दो, यहाँ बंगी के जानवरों का पालने का वो बनवा दो, सब कुछ बना दो। हम का मना कर रहे हैं गाई तो ये डर के मारे इनकी कभी ऐसा ना हो कोई बात ऐसी गलत हो जाए तो कहीं हम पे भी बुलडोजर न चल। फेर के कर रहे हैं बात। हर आदमी डर रहा है, हर आदमी डर रहा है कि मुसलमान डर रहा है भाई, मुसलमान डर रहा है। मुसलमान इस टाइम डर रहा है, लौंडिया बन के बैठेगा, चूड़ी पैर रखी है मुसलमान ने। मैं आलू सब्जी बेचता हूँ, कल एक आदमी मुझसे नौकरा तुम्हारे जैसा ही कि से नहीं लेना आलू, नौकरी नहीं लेना आलू। 7 महीना का बच्चा कल का मेरा लौंडा फोन आया, जसोदा में है, उसकी नस ना मिल रही, यहाँ से निकाल के खून उसका है ना, नस निकाल के उसे हॉस्पिटल में से सही करके भेजा है। 7 महीना का बच्चा, मेरा लौंडा उसमें ही है जसोदा में, समझ गए? तो क्या वो हमारे बालक इसमें ना लग रहे हैं? क्या वो मार देता उसे, बच्चा है, बचाया ना वो बच्चा। अगर कोई दफ़ा आ जाए, हम और आप चल रहे हैं, आप हिंदू हैं और हम मुसलमान हैं, हम चल रहे हैं, हमारे गांव में चल रहे हैं, हम गांव से बाहर चल रहे हैं, और तुमसे मेरी जानकारी है तुम हिंदू और मैं मुसलमान हूँ, कोई आफत जब तक सांस में सांस रहेगी तुम पे आफत आन ना देंगे हम, बेशक चाहे तुम कुछ भी हो। लेकिन अब क्या कह रहे हैं, गद्दार है मुसलमान। अब वो मुझसे वो था ना दुजाने में आलू बेचते में, वो इसलिए बोल रहा था कि वहाँ पे एक लौंडा जो वहाँ पे मार दिया है, खोड़ा में जो मार दिया है, उसको भी मार दिया, उसके साथ वाले को भी मार दिया, और वो उसकी बहन के साथ में लव स्टोरी चल रही थी। तो वो क्या करता, जिसकी इज्जत जाएगी तो जीना ही बेकार है। जाता कहानी है, बहन के साथ कोई नहीं।
तो ये सच्ची भी कहानी ना है जो वो वही मारेगा। क्योंकि उसकी बहन तो एक थी, वही 4 साल पहले शादी हो गई थी। हाँ जी। उसके घर गया, जब उसके पड़ोसी से पूछा अच्छा। उसकी बहन थी कि नहीं थी, हाँ। कि नहीं 2 भाई हैं, बहन 4 साल पहले शादी हो गई थी। ऐसे होएगी। हम तो गए नहीं। हम तो मैं गया हूँ इसलिए बता रहा हूँ। हमारा तो काम है जाने का। तुम तो जाओगे वहाँ भी, लेटरिन में भी चले जाओगे जहाँ कहीं की आफत आ रही होगी तो। जहाँ भी आफत है वहीं जाएं। हाँ वहीं जाओगे तुम तो। ना मैं तो भैया सुनी कह रहा हूँ मैं तो तुम्हें। तो मैं तो ये कह रहा मैं तो बात करी हुई देखी हुई कह रहा हूँ, पूछ के आया हूँ, मैं तो जानकारी करके आया हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ। हूँ। आप सुनिए। पहली बात तो तुम बैठ जाओ। नहीं तुम्हें कोई काम ना हो तो बैठ जाओ। तुम्हारे लिए पानी बोतल या पानी, हमारा यही काम है। बोतल पियोगे? ना यही कौन काम। सी पियोगे ये बताओ पहले। कोई सी नहीं पीनी। आप ऐसे ही बताते रहे 2-4 बात और कैसा चल रहा है। दिन भी पूछते रहोगे तो सारे दिन ही हम तो यही करते रहेंगे भैया। हम तो डर रहे हैं, हम बालक बच्चे पाल रहे हैं, हमें डर रहे हैं। योगी जी की सरकार है, इसमें अगर ज़रा सी ऊंची आवाज़ से गया बोला वो तो गया, वो तो गया। ये तो तुम देख रहे हो। तो कह रहे गलत के साथ गलत हो रहा है, सही के साथ गलत है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है जैसा तुम कह रहे हो। गलत के साथ में अतीक मार दिया, अतीक का भैया वो मार दिया, कस्टडी में पुलिस की में मारे ना मारे। तुम वहाँ क्यों ना गए भैया? गया था। गए थे तो वो पुलिस के सामने बताओ ऐसे इनकाउंटर करा उनका उन लोगों ने, और वो आराम से जेल में चले गए और बाहर भी आ गए, सब काम हो गए उनके। तो बुलडोजर ना घूमा। अगर मैं तुम्हारे अगर एक स्क्रैच भी मार दूंगा ना तो यहाँ बुलडोजर घूम जाएगा मेरे घर पे। तो अतीक अच्छा आदमी था। हैं? अच्छा या बुरा इसका हिसाब करेगी कानून। ये थोड़ी है कि एकदम ही इनकाउंटर कर दोगे तुम। आम आदमी मार देगा बदमाश मार देगा अच्छे आदमी को। कानून किस लिए बनाएगा? कानून तो फिर बेकार है, बेकार ही है ना कानून। तो उसका हिसाब तो कोर्ट करेगी। और वो अंदर बंद हैं और अंदर बंद होने पे भी फिर बाहर निकाल के ले जा रहे हैं तो उन्हें मार दिया। ये तो काम पुलिस का है, लेकिन आम आदमी मार रहे हैं बताओ। आम आदमी दुबे भी मरा था, वो तो हिंदू ही था। हैं? हाँ दुबे भी मरा, वो हिंदू। तो वो तो मुस्लिम नहीं था। नहीं वो मैं कब करूँगा, वो मुस्लिम है। तमाम हिंदू रोज मर रहे हैं, इनकाउंटर हिंदुओं के भी हो रहे हैं, ऐसा तो मुस्लिमों के तो हो नहीं रहे। कहाँ हो रहे अगर हैं रिकॉर्ड देखोगे आप, गिनती में आपसे ज़्यादा मिलेंगे। अरे। सर्च करना बैठ के शाम को। भाई? क्या सर्च करें? तुम भी सही हो। गुजर न मरे हों, जाट न मरे हों, राजपूत न मरे हों, कौन सी जाति का जो गुंडा बदमाश था न मरा हो, मुझे बताओ। सुनो, तुम्हारा क्या नाम है? कुलदीप नाम है। मैं कुलदीप भैया। तुम चलो और मैं चल लूँगा थाने में हूँ, और तुम कहना कि इसने मेरे 1 थप्पड़ मारा, और मैं कहूँगा दरोगा से इन्होंने मारे मेरे 4। तुमसे पूछेंगे क्या नाम है तुम्हारा? तुम कहोगे मेरा नाम है कुलदीप शर्मा। मुझसे पूछेंगे ना तुम्हारा क्या नाम है? मैं कहूँगा जी अजीज खान। ना कुलदीप भाई तुम तो एक तरफ को बैठो, और अजीज खान तुम जरा यहाँ को आना। समाज सेवक लाओ, दे लट और दे लट 20 मारेंगे फालतू मुझ पे। और ये दाढ़ी है ना, ये दाढ़ी 20 इसके लगेंगे, 20 तो वैसे लगेंगे नाम पे, और 20 लगेंगे दाढ़ी के। समझ रहे हो? सब ना लगेंगे ईमानदारी से तुम ये बता दो। तुम तो दुनिया देख रहे हो, ये लगेंगे ना लगेंगे तुम। अरे मेरी बात सुनो, तुम लोग कह देना मैं कुलदीप शर्मा हूँ, तुमसे तो कह देंगे एक तरफ को बैठाओ शर्मा जी, तुम तो बैठो एक तरफ को। शर्मा हो या नागर हो, कौन हो तुम? और मुझसे मैं कहूँगा मैं अजीज खान हूँ ना, आ जा बेटा। 20 तो समाज सुधार वैसे लगेंगे, समझ रहे हो, और फिर 20 लगेंगे इस दाढ़ी के। मेरी तो हालत ही बिगाड़ देंगे। तुम मुझसे। तो आपके साथ हुआ कैसा जी? कि भेदभाव इतना फर्क चल रहा, आप कह रहे हैं? मेरे साथ क्या होएगा भाई साहब? मैं दुनिया देख रहा हूँ, मेरे साथ होएगा क्या? तुम्हें अच्छा लग रहा है? नाम देख के कार्रवाई हो रही है। अच्छा तुम्हें अच्छा लग रहा है? शर्मा कुलदीप भाई तुम्हें अच्छा लग रहा है? ये कैसा? ये जो चल रहा है ये अच्छा लग रहा है? तुम्हें अच्छा लग रहा हो तो ठीक है। सरकार का काम है अपना काम कर रही है, इसमें सरकार अपनी जमीन छुड़वाए, उसमें हमें क्या दिक्कत है? जमीन को तो जमीन है तो छोड़ ले सब है। हम तो जमीन कह रहे हैं अवैध बने हुए पर सब ने ले लो घर ने। लेकिन ये मर मार जो चल रही है ये अच्छा नहीं है। शुरू से ही जिस दिन से योगी जी हुए, हिंदू मुसलमान के अलावा कोई और मुद्दा था? तुम अपनी ईमानदारी से बताओ, तुम मीडिया हो, इसके अलावा और कोई मुद्दा था हिंदू मुसलमान के अलावा? तो हमेशा यही रहे हैं राजनीति में, मुद्दे हमेशा यही रहे हैं। कभी बदला हो तो बताओ ना। पहले तो कभी नहीं था साहब, पहले तो नहीं। जब से बीजेपी की सरकार आई है, हिंदू मुसलमान का जब भाईचारा ख़त्म कर दिया इन्होंने, भाईचारा जो था वो ख़त्म कर दिया। जाटों के लौंडा हमारे साथ ज़िंदगी से ज़िंदगी हो गई निकलते हुए। खरोंच आ तो जाए हमारे ऊपर या उनके ऊपर खरोंच आ जाए, हमारे साथ एक साथ कारखानों में काम करना, एक साथ रहना। बदल गया उनका माहौल है वो तो ऐसे ही है आज भी। बदल कौन गया? हम भी उनके लिए ऐसे ही हैं, वो भी ऐसे ही हैं। लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा ना। अब वो कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, वो वहाँ मर मार हुई और मैं आलू बेचता हूँ तो मुझसे नो है। अब का मतलब है कि हम तो
और हम चैंटी नहीं मार रहे और हमसे कह रहे हैं ये जुर्म कोई और कर रहा है, नहीं समझ रहे, जुर्म तो कोई और कर रहा है और आफत हम पे, ये गलत। जुल्म करने वाला उसको बुला के बकरीद के दिन मार के, वो उनका कुछ भी मामला रहा हो, और फिर बाद में वीडियो बनाए कि मैंने एक आदमी को मार दिया है और मेरे कौम के साथियों मेरा साथ देना, 4-6 महीने में बाहर आ जाऊंगा, तो सवाल उठेगा ना, आदमी क्यों नहीं सवाल उठाएगा। उसने लड़के ने वीडियो बनाई है अपनी, दिखाना जरा, दिखाइए, दिखाओ कौन दिखाएगा, दिखाओ। ठीक है, बनाई हुई वीडियो, तो ऐसा तो कोई आदमी है ही ना जो मर्डर करके और वो ये कहनो कि मैं कर रहा हूँ। वीडियो के बाद बताओगे निकाल के? हाँ जी, ना जी मुझे क्या दिखा रहे हो वैसे? नहीं दिखानी तो आपको, ये आपने कहा ना। हाँ दिखाओ जी। कान के लगा के सुनो उसको। तुम्हारे भाइयों को लग जाओ, तुम्हारे बड़े भाइयों को भी लग जाओ, और तुम्हारे चक्कर में तो भाइयों के ऊपर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ ठीक है, मैंने सुन लिया। तो इसका जुर्म इसी पे तो होना चाहिए, इसको साले को फांसी लगाओ या कुछ करो, इसका या गोली मार दी, इनकाउंटर कर दिया, और लोग नहीं है। गलत को गलत तो कहना पड़ेगा। अब एक बात बताइए, अब वहाँ पर बुलडोजर चला, सरकारी जमीन में जो भी मदरसा था, ना आपका था, ना आपकी जगह में था, ना आपने बनाया था, जितने लोग यहाँ बैठे ना किसी ने बनाया था कि बनाया था इन्होंने यहाँ भी बैठे आसपास आपके, ये तो मदरसे बनाने वाले नहीं थे ना, और ये भाग रहे हैं नाम बताने से। गलत को गलत तो कहे। अच्छा रोका तो ना कहीं ने, तो वहाँ पे तोड़ रहे थे मदरसे को, तो किसी ने रोका तो ना, कोई रोकने वाला पहुँचा हो तो बताओ। तो इस कानून में अगर तुम्हारे सरकार, इस सरकार में अगर मैं बिल्कुल साफ हूँ, बिल्कुल साफ सुथरा हूँ है ना, और मेरे भी घर तोड़ोगे ना तो मैं भी ना कह दूँगा भैया तोड़ दो, तोड़ दो। का कहाँ तोड़ देगा कोई? ना एक बात करूँ, मैं सही का भी कह देंगे तोड़ दो भैया, हम क्या कर सकें भैया, क्या कर सकें बताओ, क्या कर सकें। चलिए अब तो डर निकल गया होगा, इतने खुल के बोल गए हैं। नहीं ये ना बोलेंगे ना, हम ना बोले भैया, इनमें इतना गुर्दा नहीं है, ये बोल नहीं सकते। हमें तो मरना है, इन्हें तो अमर रहना है, इन्हें ये मरेंगे नहीं। इन्होंने 72 उड़ देखनी, इन्होंने 72 उड़ इन्हें देखनी ना है कि तो अमर ही रहेंगे, हमें तो मरना है। और इसमें 72 और 70 हुरों का जो मसला ला रहे हो ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। फर्क तुम्हारे अंदर और हमारे अंदर इतना दिखाया जा रहा है, तुम ये कह रहे हो कि मर गए तो कौन सी जोनी मिलेगी, और हम ये कह रहे हैं जो मर गए तो दुनिया से गए। समझ लेना बात को, मर तो दुनिया से गए, फिर दोबारा कोई जोनी नहीं है। अगर कोई जोनी मिलती तो नरक सुरक ना बनता। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ये तो नरक सुरक की तो तुम्हें पता ही है कि नरक भी बना हुआ और सुरक भी बना है, और फर्क कितना है हम में तुम में कि तुम ना कहीं मर गए तो कौन सी जोनी मिलेगी, और मरने के बाद में कौन सी भैंस बने या कुत्ता बने या कुछ बने, लेकिन मरने के बाद कोई जोनी नहीं है। अगर कोई जोनी मिलती तो वो नरक और सुरग ना बनता। भाई खुदा आंखों से तो देखा नहीं है हमने, दिमाग से ही पहचाना है। हमारे खुदा की कोई तस्वीर नहीं है, ना हमने देखा। तो दोजक और जन्नत बरहक हैं ये, और ये कब्र के अंदर हम दफन कर दिए, दब गए, तो ये तो कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है। ये सोचते हैं कि हमारे मरने के बाद में हमारे अंदर क्या सड़ाप पड़ेगा, कितने कीड़ा चलेंगे, कितने कुछ चलेंगे, कितने बिच्छू लगेंगे, कितने सांप लगेंगे, काम कुछ भी आएगा ना मेरे भैया। कुलदीप भैया मेरी बात समझ लो तुम, कि कुछ काम ना आएगा। तुम अपनी औलाद के नाम जिला गाजियाबाद कर जाना, कुछ तुम्हारे काम नहीं आना। जिला गाजियाबाद तुम अपनी औलाद के नाम कर जाना, तुम्हारे काम कुछ नहीं आएगा। काम वो आएगा जो हाथ से खर्च कर जाओगे। समझ रहे हो ना? ये ऐसे चैटियों को, कौओं को, भूखे को खाना खिलाना, भूखे को कपड़ा पहनाना, ये काम आएगा। बाकी तुम जो सोचो ना कि मैं अपनी औलाद के नाम गाजियाबाद कर दूं, तो गाजियाबाद तो कर जाओगे, काम कुछ ना आएगा। और मरना तुम्हें जब भी पड़ेगा, चाहे तुम हिंदुस्तान के मालिक, क्या पूरे दुनिया के मालिक भी बन जाओ ना। वो क्यों नहीं समझ रहे? जो सरकारी ज़मीन 20-20 बीघे घेर के मदरसे बना रहे हैं, उनकी समझ में नहीं आ रही है बात छोटी सी। तो ले तो रही है गवर्नमेंट अपनी जगह, लेना भी चाहिए, ले तो रही है। अगर अवैध है ये तो ज़रूरी ले ली,
अच्छा है ले ले तो वो ठीक है, क्या बात है। चलिए, क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम है अजीज और ये मेरा हाँ मेरा सामने ही घर है यहाँ पे, और मेरी बलदत है गुलशेर, मेरे बाप का नाम है गुलशेर। वो नहीं चाहिए, बस नाम ही चाहिए मेरा था। नाम है अजीज, और नंबर ले जाओ, फोन नंबर ले जाओ कुलदीप भाई। जो मिलेंगे भविष्य में, मिलेंगे दोबारा फिर आपसे। अगर तो मैंने गलत अजीज, बात बताई हो तो तुम बताओ। ना ना बिल्कुल सटीक, आप बोलने वाले एक मिले तो इतने पब्लिक में लेकिन सब चुप्पी साधे थे। मेरी इतनी बात जरूर कुलदीप भाई तुम भी सुन लेना, कोई जोनी नहीं है मरने के बाद में। अपने ये मत सोचना कि कोई जोनी मिलेगी, मरने के बाद कोई जोनी नहीं है। अगर जोनी होती तो मरने के बाद किसने क्या देखा, कौन कहाँ जाएगा? ना हदीस ही झूठी नहीं हो सकती। हदीस की जो किताब है वो झूठ ऊपर से उतरी है 4 किताब, वो कभी झूठी नहीं हो सकती। जो मर गया वो दुनिया से गया, इसका हिसाब नरक और स्वर्ग में होगा, अच्छा और बुरा। चलिए, तो ये अजीज साहब थे जिन्हें बड़ी बेबाकी से कम अपनी राय तो रखी, क्योंकि यहाँ तमाम लोग मसूरी में हैं, चुप्पी साधे हुए थे, लोग डर रहे थे बोलने से। मसूरी में जहाँ बुलडोजर एक्शन हुआ बिल्कुल उसके पड़ोस में होता, और ये लगातार चुप्पी साधे हुए हैं। कम से कम अजीज ने तमाम बातें रखी और उन्होंने कहा जो जैसा करेगा वैसा भरेगा कहीं ना कहीं। जी पैसा वाले, अगर जो तुमने इनके आगे वो कर दिया माइक। चलिए, तो देख सकते हैं अजीज कम से कम बोल रहे हैं, और देख सकते हैं इस वक्त बुलडोजर एक्शन के बाद हमने तस्वीर दिखाई, पड़ोस में क्या कुछ लोग सोच रहे हैं वो भी हमने तस्वीर दिखाई, और क्या कुछ बोल रहे हैं वो भी हमने दिखाई। जुड़े रहे हमारे नेटवर्क के साथ, अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं कुलदीप सिंह। अच्छा।